गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय महाकाल। आपको अपने टेंशन फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो आप लोग को लेट से मिल रहा है, लेकिन अब से आपका वीडियो रेगुलर टाइम पर मिलेगा। आज आप लोग को हम क्लास 11th में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाने जा रहे हैं। थ्योरम का क्या नाम है? बाइनोमियल थ्योरम। इसका हिंदी होता है द्विपद प्रमेय, यानी दो पद वाला जो प्रमेय होता है उसी को द्विपद प्रमेय कहते हैं, उसी को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। अलजेब्रा का चैप्टर है, आज ही स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग ध्यानपूर्वक सीखिएगा बाइनोमियल थ्योरम। इसमें सबसे पहले फैक्टोरियल के बारे में सीखिएगा। फैक्टोरियल बहुत इंपोर्टेंट है। फैक्टोरियल सबसे पहले हम लोग फैक्टोरियल के बारे में सीखेंगे और फैक्टोरियल के बाद हम लोग सीखेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। फैक्टोरियल एंड fact, it is denoted by इसको डिनोट किया जाता है इस टाइप से, या इसको इस टाइप से भी डिनोट किया जाता है, या इसको इस टाइप से भी डिनोट किया जाता है। यानी इसको पढ़ा जाता है फैक्टोरियल एन। क्या पढ़ा जाता है? फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन यानी ये सिंबल को हम लोग फैक्टोरियल एन पढ़ेंगे। इसको भी फैक्टोरियल एन ही पढ़ा जाता है और इसको भी क्या पढ़ा जाता है? फैक्टोरियल एन। यानी आपको अगर ऐसा लिखा रहेगा, या आपको ऐसा लिखा रहेगा, या आपको ऐसा लिखा रहेगा, ये तीनों सिंबल को पढ़ा जाता है, ये तीनों को पढ़ा जाता है फैक्टोरियल 5। ये तीनों को क्या पढ़ा जाता है? फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल एन का जो रिजल्ट होता है, फैक्टोरियल एन का रिजल्ट होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 n-3 डॉट डॉट डॉट, यानी घटते हुए क्रम में ले जाते हैं हम लोग। जैसे फैक्टोरियल n को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 इंटू n-1 इंटू n लिखा जाता है। यानी फैक्टोरियल n का रिजल्ट होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट n-1 इंटू क्या लिखा जाता है? n। फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 का रिजल्ट आपका 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का रिजल्ट क्या होता है? 1। ये चीज हम लोग आगे प्रूव करके भी आपको दिखाएंगे कि फैक्टोरियल 0 का रिजल्ट क्या होता है? 1। ये बाइनोमियल थ्योरम का अर्थ होता है द्विपद प्रमेय। इसका अर्थ होता है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय का अर्थ होता है कि दो पद वाला प्रमेय। बाइनोमियल, देखिए बाय प्लस नोमियल प्लस थ्योरम, इसी से बना है बाइनोमियल थ्योरम। बाय मतलब होता है दो, नोमियल मतलब होता है पद, और थ्योरम मतलब होता है प्रमेय। इसका मतलब यह हुआ कि दो पद वाला प्रमेय, इसी को कहा जाता है बाइनोमियल थ्योरम। दो पद वाले थ्योरम को, प्रमेय को क्या कहा जाता है? बाइनोमियल थ्योरम। इसके लिए सबसे पहले फैक्टोरियल एन के बारे में जानना जरूरी है। फैक्टोरियल एन को डिनोट किया जाता है इस टाइप से, डिनोट किया जाता है एल टाइप से, या ऐसे भी डिनोट किया जाता है, या ऐसे भी डिनोट किया जाता है। इसको बोला जाता है फैक्टोरियल 5, इसको भी फैक्टोरियल 5,
इसको भी क्या बोला जाएगा, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल n का जो रिजल्ट होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 डॉट 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 घटते हुए क्रम में डॉट 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 3 2 1 ऐसे भी लिखा जाएगा, या ऐसे भी लिखा जाएगा कि 1 2 3 4 डॉट 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 n माइनस 1 इंटू n फैक्टोरियल 0 का रिजल्ट 1 भी होता है, यानी फैक्टोरियल 0 का रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग नोट्स कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 1 का रिजल्ट 1 होता है। फैक्टोरियल 1 का रिजल्ट क्या होता है, 1। जैसे फैक्टोरियल 2 का रिजल्ट, इसका रिजल्ट होता है 2 इंटू 1, इसका रिजल्ट 2 होता है। आपको बोलेगा कि बताइए सर फैक्टोरियल 3 का रिजल्ट क्या होगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका रिजल्ट 6 होता है। आपको पूछेगा कि फैक्टोरियल 4 का रिजल्ट क्या होता है, तो फैक्टोरियल 4 का रिजल्ट होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, यानी रिजल्ट हो जाएगा 24। आपको पूछेगा कि बताइए सर फैक्टोरियल 5 का रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, यानी आपका रिजल्ट होता है 120 होता है। आपको पूछेंगे कि बताइए सर फैक्टोरियल 6 का रिजल्ट क्या होता है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, यानी 720 होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि फैक्टोरियल 6 का रिजल्ट 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कोई पूछेगा कि बताइए सर फैक्टोरियल 7 का क्या रिजल्ट होगा, फैक्टोरियल 7 को क्या इसको आप लोग लिख सकते हैं 7 का फैक्टोरियल 6, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 6 का अर्थ क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आगे फैक्टोरियल 5 का रिजल्ट होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको आप लोग ये भी लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 4 का आगे रिजल्ट होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी फैक्टोरियल का अर्थ होता है कि घटते हुए क्रम में कहां तक ले जाना है, 1 तक ले जाना है। जैसे देखिए कि आपको कोई पूछेगा कि फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 का रिजल्ट क्या होगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 का रिजल्ट क्या होगा। यहां पे दो मेथड है। फैक्टोरियल 4 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 2 को आप लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1। ये कटेगा, रिजल्ट आपका 12 आ गया। एक मेथड ये, दूसरा मेथड ये है, सेकेंड मेथड आपका ये है कि फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मान निकालना। इसको आप लोग ये भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 इंटू, देखिए किसमें ब्रेक लगा है, 2 पर ब्रेक लगा है। किस पे ब्रेक लगा है, 2 पर। इसको 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन क्या होगा, फैक्टोरियल 2 कटेगा, रिजल्ट आपका 12 आ जाएगा। ऐसे भी आप लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं, यानी फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 का रिजल्ट क्या होगा, 12 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, आपको फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 3 का रिजल्ट निकालना है। फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 3 का रिजल्ट क्या होगा। एक मेथड तो ये है कि इसको 1 तक पहुंचाइए, 6 इंटू 5
इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 को हम लोग 1 तक ले जाएंगे। 3 इंटू 2 इंटू 1 कटेगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा 120 रिजल्ट आ जाएगा। एक मेथड आपका ये है। दूसरा मेथड आपका ये है सेकेंड मेथड कि फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 3 का रिजल्ट निकालना है तो 6 को 3 पे जाके ब्रेक मारेंगे। इसको आप लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पे जाके ब्रेक मारे। ठीक है, हम लोग 3 पे जाके ब्रेक मारे और इसको आप लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन क्या है फैक्टोरियल 3 और ये दोनों डैमेज हो गया। रिजल्ट इसका क्या आ गया 120 आ गया। तो इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरह से बना सकते हैं। बहुत आदमी को कंफ्यूजन होगा कि 2 + 3 = 5 होता है, हम जानते हैं। बहुत आदमी को कंफ्यूजन होगा बहुत आदमी को कंफ्यूजन होगा कि 2 + 3 = जब 5 होता है, क्या फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 भी 5 होता है? बहुत आदमी को कंफ्यूजन होगा। तो फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 का हम लोग मान निकाल लेंगे। फैक्टोरियल 2 को 2 × 1 लिख सकते हैं और फैक्टोरियल 3 को 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं। अब 6 में 2 हम लोग ऐड करेंगे, रिजल्ट क्या होगा 8 हो जाएगा। क्या 2 + 3 = 5 होता है? क्या ये 5 के बराबर होगा? 5 के बराबर ये नहीं है। यानी कभी भी आप लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 = फैक्टोरियल 5 नहीं कह सकते। ठीक है, तो कम से कम यहां तक का फैक्टोरियल 6 तक का फैक्टोरियल याद रखना जरूरी है। आप लोग याद रखेंगे कि फैक्टोरियल 0 का रिजल्ट 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का रिजल्ट 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का रिजल्ट 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का रिजल्ट 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का रिजल्ट 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का रिजल्ट 120 होता है, फैक्टोरियल 6 का रिजल्ट 720 होता है। ये आप लोग याद रखेंगे, कम से कम 6 तक का फैक्टोरियल आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसको नोट्स कर लें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा आप लोग ध्यानपूर्वक। फैक्टोरियल n is defined only on whole number. फैक्टोरियल n जो डिफाइंड होगा केवल होल नंबर के लिए डिफाइंड होगा, केवल होल नंबर के लिए डिफाइंड होगा। होल नंबर के बारे में आप लोग जानते हैं, नेचुरल नंबर के पहले जब 0 लग जाता है उसी को होल नंबर कहते हैं। यानी फैक्टोरियल n जो डिफाइन होगा ओनली फॉर होल नंबर के लिए डिफाइन होगा। यानी जैसे फैक्टोरियल 0 का रिजल्ट क्या होता है 1, फैक्टोरियल 1 का रिजल्ट क्या होता है 1, लेकिन फैक्टोरियल -4 कहेगा फैक्टोरियल -4 इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि -4 होल नंबर नहीं है। प्राकृतिक संख्या के पहले जब 0 लग जाता है उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन देखिए फैक्टोरियल -4 ये क्या है? होल नंबर नहीं है, इसीलिए डिफाइंड नहीं है। जैसे फैक्टोरियल 1/4 बोलेंगे,
फैक्टोरियल 1/4 भी नॉट डिफाइंड, चूंकि ये होल नंबर नहीं। बोलेंगे फैक्टोरियल 5 डिफाइंड है, तो फैक्टोरियल 5 डिफाइंड है, ये होल नंबर है। होल नंबर किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या के पहले जब जीरो लग जाता है उसी को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक बात आपको हम सिखाए थे कि फैक्टोरियल 2 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना फैक्टोरियल 1। इसको आप लोग ये भी लिख सकते हैं 2 गुना फैक्टोरियल 2 माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 3 को आप लोग लिख सकते हैं 3 गुना फैक्टोरियल 2, ख्याल है? इसको आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि 3 गुना फैक्टोरियल 3 माइनस 1, 3 गुना फैक्टोरियल 3 माइनस 1। फैक्टोरियल 4 को आप लोग ये भी लिख सकते हैं 4 गुना फैक्टोरियल 3, इसी को आप लोग ये भी लिख सकते हैं 4 गुना फैक्टोरियल 4 माइनस 1। जब ये बताइए कि फैक्टोरियल 2 गुना को लिख सकते हैं 2 गुना फैक्टोरियल 2 माइनस 1, फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 गुना फैक्टोरियल 3 माइनस 1, फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 गुना फैक्टोरियल 4 माइनस 1। तो बताइए क्या फैक्टोरियल n को आप लोग लिख सकते हैं n गुना फैक्टोरियल n माइनस 1? बोलिएगा। बिल्कुल लिख सकते हैं। जब 2 को 2 गुना फैक्टोरियल 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, 3 को 3 गुना फैक्टोरियल 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, 4 को 4 गुना फैक्टोरियल 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो n को क्या लिख सकते हैं? n गुना फैक्टोरियल n माइनस 1। यानी फैक्टोरियल n को आप लोग लिख सकते हैं n गुना फैक्टोरियल n माइनस 1। बहुत आदमी को कंफ्यूजन होगा, मन ही मन सोचते होंगे कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 कैसे आ जाता है? फैक्टोरियल 0 का मान 1 कैसे आ जाता है? उनको हम प्रूव करके दिखा रहे हैं कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 कैसे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? पुट करेंगे, n का मान हम लोग 1 पुट कर देंगे। n का मान हम लोग क्या पुट करेंगे? 1। n का मान जब 1 पुट करेंगे तो फैक्टोरियल 1 बराबर हो जाएगा 1 गुना फैक्टोरियल 1 माइनस 1, सॉरी फैक्टोरियल 1 बराबर हो जाएगा 1 गुना फैक्टोरियल 1 माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। n के स्थान पर हम लोग 1 पुट कर दिए, n के स्थान पर जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो फैक्टोरियल 1 का रिजल्ट हो जाएगा 1 गुना फैक्टोरियल 1 माइनस 1, यानी रिजल्ट हो जाएगा 1 गुना फैक्टोरियल 0। और आप लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल 0, अच्छा फैक्टोरियल 1 का रिजल्ट आप लोग जानते हैं 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का रिजल्ट 1 होता है इनटू फैक्टोरियल 0, और 1 बराबर 1 गुना फैक्टोरियल 0, रिजल्ट क्या होगा? फैक्टोरियल 0, यानी फैक्टोरियल 0 का रिजल्ट कितना होता है? 1। यही प्रूव करके दिखाना, यही हम लोग को प्रूव करके दिखाना। तो आराम से आप लोग प्रूव कर सकते हैं। यही हम लोग को प्रूव करके दिखाना था कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। हम लोग n के बदले में 1 गुना फैक्टोरियल 0, तो 1 गुना फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 ही हो जाएगा, और फैक्टोरियल 1 का रिजल्ट क्या होता है? 1, यानी फैक्टोरियल 0 का रिजल्ट कितना होता है? 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का रिजल्ट क्या होता है? 1। तो ऐसे भी आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है? या ऐसे भी निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल n का रिजल्ट आपका आया है n गुना फैक्टोरियल n माइनस 1, ये आया है। आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल n बटा n बराबर फैक्टोरियल n माइनस कितना? 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे? पुट n बराबर 1, n के स्थान पर हम लोग 1 पुट करेंगे तो फैक्टोरियल 1 बटा 1 बराबर फैक्टोरियल 1 माइनस 1, फैक्टोरियल 1 का रिजल्ट 1 बटा 1 बराबर फैक्टोरियल 0, यानी फैक्टोरियल 0 का रिजल्ट कितना होता है? 1। देखिए प्रूव करके हम लोग दिखा,
कि फैक्टोरियल 0 का रिजल्ट 1, फैक्टोरियल 1 का रिजल्ट 1, फैक्टोरियल 2 का रिजल्ट 2, फैक्टोरियल 3 का रिजल्ट 6, फैक्टोरियल 4 का रिजल्ट 24, फैक्टोरियल 5 का रिजल्ट 120, फैक्टोरियल 6 का रिजल्ट 720। तो आप आराम से किसी का भी फैक्टोरियल तोड़ सकते हैं, आराम से तोड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा नोट्स करने से। तो आराम से आप लोग फैक्टोरियल n को भी तोड़ सकते हैं। फैक्टोरियल n को आप लोग लिख सकते हैं n इंटू n-1। फैक्टोरियल क्या है? घटते हुए क्रम में जाना है। n-2, n-3, n-4 घटते जाइए, लास्ट में डॉट 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 3, 2, 1 तक जाना है। घटते हुए क्रम में कहां तक जाना है? 1 तक जाना है। तो आराम से आप लोग फैक्टोरियल तोड़ दीजिएगा। तो आज थोड़ा सा आप लोग का वीडियो फर्स्ट डे चुकी है, तो आज आप लोग को वीडियो थोड़ा सा छोटा बना है और कल से आप लोग का वीडियो लंबा बनेगा और कल से आप लोग लाइव क्लास का आनंद लेंगे। आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, थोड़ा लाइट टाइट सेटिंग करा रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा सा लेट लग गया। तो कल से वीडियो आप लोग का लंबा बनेगा। आज यहाँ तक आपको हम सिखा दिए, कल से वीडियो आप लोग का लंबा बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय महाकाल।